उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला सरकारी टीचर ने मौत को गले लगाने से पहले अपनी बर्बादी की पूरी दास्तां कैमरे में कैद कर दी। लेकिन यह वीडियो सामने आया 2 दिनों के बाद। मौत के बाद जब सृष्टि का यह आखिरी वीडियो सामने आया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। आखिर यहां सवाल यह है कि कौन था वो शख्स और कौन थी वो वजहें जिसने एक हंसती खेलती बेटी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं देहरादून से हमारी इस रिपोर्ट। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज, मनोज। सरकारी टीचर रही सृष्टि कंडारी की शादी देहरादून के हर्रावाला में सचिवालय में तैनात निजी सचिव सौरभ खत्री से हुई। नवंबर 2025 में हुई शादी के कुछ दिनों के बाद ससुराल वालों ने उसे तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया। आरोप है कि ससुराल वाले उसे मनहूस और अशुभ कहते थे और लगातार सताते थे। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए भी उसे परेशान किया जाता था। ससुराल वालों की प्रताड़ना झेलती रही, सहती रही, पूरी कोशिश की कि हालात को बदल सके, लेकिन जब हिम्मत जवाब दे गई तब उसने वो कदम उठाया जिसके बाद कुछ नहीं बचता। मैं ऐसे जा रही हूँ। इधर जैसे ही ये मामला सामने आया और सृष्टि की वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। 2 आरोपी पति और ननद को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद चारू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहेंगे आप लोगों ने क्या मरने पर मजबूर किया है? सौरभ, सृष्टि को मनहूस कहकर आप बोलते थे। सौरभ आप कुछ कह सकती हैं? आपने क्या मरने पर मजबूर किया सृष्टि को? सौरभ मनहूस आप बताते थे आप लोग क्या? सौरभ आप बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पर अभी सौरभ खत्री और जो उसकी बहन चारू को अभी पेशी के लिए लाया गया था और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर बड़ा सवाल यह है कि एक 8 महीने पहले जो लड़की शादी के बंधन बनकर आती है, उसे क्या अंधविश्वास के चक्कर में मनहूस बताकर इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो जिंदगी को खत्म करने पर मजबूर हो गई। जिस उम्र में सपने पूरे होने चाहिए थे, उस उम्र में सृष्टि की आंखों में सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। अब सृष्टि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीछे छोड़ गई है कई सवाल, जिसका जवाब उसका परिवार, उसके अपने और पूरा समाज तलाश रहा है। हाई प्रोफाइल होने के चलते सृष्टि कंडारी की मौत की खबर से उत्तराखंड में हड़कंप मचा है। महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस अधिकारियों से बात की। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही कि बेटी का इस तरह से, पढ़ी लिखी बेटी, एक शिक्षिका बेटी ने इस तरह से सुसाइड करने का निर्णय लिया। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी, आयोग बार बार कह रहा है। और सभी पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हो रही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही निश्चित ही जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौत की वजह, वीडियो का समय और उससे जुड़े हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। सृष्टि अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन उसकी आंखों के आखिरी आंसू इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे, तब तक जब तक कानून उनके गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता।